ऑडियंस को बताएं उस बारे में। जी, मैंने उर्वशी रौतेला और उनकी मदर मिसेस रौतेला जी का घर है वो, उनसे घर रेंट पे लिया था और 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट 11 महीने होने से पहले ही 5 महीने बाद उन्होंने बोल दिया घर खाली कर दीजिए। जब मैंने उनसे बोला कि मेरे पास एग्रीमेंट है, मैं अभी कैसे 11 महीने हुए भी नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं आप खाली कर दीजिए। ज़ोर ज़बरदस्ती की, ब्रोकर्स के थ्रू और अपने फ़ोन कर करके मुझे थ्रेटनिंग दिया कि मेरे क्रिमिनल्स एंड डॉन लोगों से मेरे कांटेक्ट है, मैं तुम्हें घर से उठवा दूंगी, सारा सामान फेंकवा दूंगी, गंदी गाली गलौच मेरे से करवाई और इस तरीके से धमकाते रहे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैंने अपने फादर को जस्ट कोरोना में अभी गुजर गए वो, मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरा मेंटल स्टेटस अभी थोड़ा ठीक नहीं है, जस्ट गिव मी थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। सो उसके बाद मैं इस टाइम ड्यूरेशन में कोई घर ढूंढ के मैं शिफ्ट कर लूँगी। लेकिन उन्होंने इस बीच में मैं 15 दिन के लिए अपने घर पे गई और उस बीच में उन्होंने घर पे मेरे, जब मैं कल रात को वापस आई तो घर में ताला लगा दिया और एक लोहे का पट्टा मार दिया है। आज मेरे पास ना पैसे हैं ना घर में रहने की कोई जगह मुझे मिल रही है एंड सब कुछ घर के अंदर पैक है। एंड शी सेड कि तुम यूपी की हो और मुंबई में सब कुछ चलेगा नहीं, हम तुम्हारी ऐसी मतलब धमकाने लगे। तो क्या यूपी के लोगों को मुंबई में रहने का हक नहीं है क्या? अगर हक नहीं है तो गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए कि सिर्फ मुंबई के लोग रहेंगे यूपी के अंदर, महाराष्ट्र में। और अभी पुलिस में आके कंप्लेन किया, सुबह से बैठे हैं हम लोग, लेकिन कोई कंप्लेन कोई सीरियस ले नहीं रहा। वो बोल रहे हैं सिविल का केस है, आप सिविल में जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। बट आप मुझे बताइए कि ये सिविल का केस है, मेरा सारा सामान, मेरा कैश बिना मुझे इन्फॉर्म किए, रात को बिना कुछ करे उन्होंने घर बंद कर दिया। अब मैं कहाँ रहूँ? मैं ये पूछ रही हूँ पुलिस से, बट पुलिस कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे रही है मुझे। मैम आप बताइए आपकी तरफ से क्या एक्शन हुआ है और क्या आपने बात करने की कोशिश की जो सामान? जी बिल्कुल, हम सुबह से यहीं बैठे, जैसे कि इन्होंने बताया, सुबह से हम यही कोशिश कर रहे हैं उन्हें समझाने की कि सिविल केस एट अ लेटर स्टेज होता है। ये इनिशियली ये एक क्रिमिनल एक्ट हुआ, लॉ फॉलो नहीं हुआ। आप ऐसे उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी प्रायर नोटिस के आप घर पे ऐसे लोहा नहीं लगा सकते हो। उनकी सारी बिलोंगिंग्स घर के अंदर है, उनका कैश, ज्वेलरी, कपड़े, सामान, उनके माता पिता का सामान हो सकता है, उनका क्या सामान है वो बेहतर जानते हैं। तो आप ऐसे किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हो, आप किसी को ऐसे घर के बाहर नहीं फेंक सकते हो। बहुत से लोग मुंबई में रेंट पे रहते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग रेंट पे रहते हैं, तो ऐसे तो कोई नहीं, ये तो गुंडागर्दी हो गई। ये तो जस्ट बिकॉज आप बॉलीवुड से आते हो, आपके इन्फ्लुएंसेस है, आप पावरफुल हो, आप पैसे वाले हो, तो ये आप ऐसे किसी के साथ फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। और बात रही ये जो यूपी और महाराष्ट्र की, तो वो तो जब गवर्नमेंट हमको नहीं रोक रही है तो आप कैसे किसी को उस चीज़ के ऊपर इतना डेफेमेटरी स्टेटमेंट दे सकते हो? आप जहाँ के भी हो, आप रहो वहाँ के, आप किसी और पे ऐसे कमेंट्स पास नहीं कर सकते हो। जहाँ तक पुलिस की बात है, सुबह से हम उन्हें ये समझा रहे थे, आज अभी जाके शाम हुई तब जाके उन्होंने हमारा एक रिटन कंप्लेंट लिया है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका, अगर कोई लॉस होता है इनकी कोई बिलोंगिंग का, तो अब वो हम देखते हैं कि रौतेला फैमिली उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या पुलिस लेती है। बिकॉज ऑब्वियसली गलत तो इनके साथ बहुत हुआ है। शी हैज़ नो मनी, नो शेल्टर, शी इज़ शेल्टरलेस राइट नाउ। अकेली लड़की, फैमिली, फादर को खोई लड़की है अभी। सो आई डोंट नो, इट इज़ अ वेरी टफ टाइम ऑन हर। I hope justice is prevailed soon. Thank you.